तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदख्यम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सबसे पहले तो मैं अपने दीक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्राप्त करती हूँ। तत्पश्चात अभिन्न शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और तत्पश्चात सभी रूपानुग गौड़ीय वर्गों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में भी प्रणाम। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हम आए हैं हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि का पालन करने के लिए, या उसको इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन्स डे। और वैसे तो वो 12 दिसंबर को थी, पर आज प्रभु जी की कृपा से हमको अवसर मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करने का। तो मैं थोड़ा सा बोलूँगी, फिर हम कीर्तन करेंगे। आई नो सभी लोग वेट करें कीर्तन करने के लिए, पर मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग कीर्तन पे तो आ जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि वो सिर्फ एज अ मनोरंजन हो जाता है, और कभी कभी हम सिर्फ लाइक एज अ सोशल इवेंट हो जाता है। कभी कभी कथा होने का भी बहुत ज़रूरी है, फिर उससे हमारा मनोमंथन होता है, क्योंकि मनोरंजन तो कभी हो जाते हैं, पर मनोमंथन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अपने आप को पवित्र करने के लिए हम लोग थोड़ा सा वैष्णव की महिमा सुनेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वैष्णव महिमा समझ लेते हैं। तो वैष्णव का गुणगान करने से क्या होता है कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान का गुणगान करने से भगवान अपने भक्तों का गुणगान ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। और हमें शुद्ध भक्ति भी एक सदगुरु मतलब क्या होता है? सदगुरु मतलब बोनाफाइड गुरु, रियल स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे ही हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जब कोई प्योर डिवोटी हमारा हाथ पकड़ेगा, तभी हम इस लोक से कृष्ण लोक तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर शायद कुछ लोग पढ़ते होंगे रामचरितमानस को, तो तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी चौपाई कहते हैं। वो कहते हैं, गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के बिना भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी या शंकर जी के समान ही क्यों उसकी क्वालिटीज़ ना हो। गुरु के बिना कोई भी जो मटेरियल ओशन है उसको कोई पार नहीं कर सकता। और ख़ास करके हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, हम लोग सब मंगल आरती के टाइम पे श्री गुरुवाष्टक इसको गाते हैं। और उसमें एक श्लोक आता है, सब लोग पता ही होगा, साक्षात् हरेत् वीणा समस्त शास्त्रैः युतस्तथा भायतैव सभिः, किन्तु प्रभोर्या प्रिया एव तस्या, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो ये सब लोग यहाँ पर गाते भी होंगे मंगल आरती, और कुछ लोग मंदिर जाते होंगे 3 बजे 4 बजे। बहुत आपकी हिम्मत है 3 बजे उठने में। तो इसका हम गाते तो हैं, पर इसका शायद मतलब हम सब लोग शायद उसको इतना गहराई से समझते नहीं हैं, और हमें इसका मतलब को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो साक्षात हरि वीणा मतलब जो गुरु है वो साक्षात भगवान ही है, उनके भगवान के सेम लेवल पे हैं, और हमें उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए कि गुरु कम है या भगवान ज़्यादा ऊपर है। वो एग्जैक्टली सेम ही है हमारे लिए।
क्योंकि वो भगवान के निज जन हैं। निज जन मीन्स उनके क्लोज पार्षद हैं, उनके एसोसिएट हैं। और ख़ास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक आश्रय भगवान बताया जाता है और एक विषय भगवान। तो जो आश्रय भगवान होता है उसका मतलब जब भगवान स्वयं अपने सेवक के रूप में अवतरित होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं और उन्हें ही आश्रय भगवान कहते हैं, मतलब वो भगवान ही उनको मानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सदगुरुदेव भगवान की जय हो ऐसे भी बोलते हैं। और एक विषय भगवान होते हैं जो उन्हें कहते हैं सेव्य भगवान। जो सेवा ग्रहण करते हैं वो भगवान स्वयं है, जो कृष्ण है, तो उन्हें विषय भगवान कहते हैं। और क्योंकि जो वैष्णव संत होते हैं वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं होते। ऐसे बाहर से दिखने में लगता है कि जैसे प्रभुपाद जी हैं, श्री गुरुदेव हैं, ऐसे लगता है कि हाँ हमारी जैसी तो उनकी मटेरियल बॉडी है, कि हमारे जैसे इनका फेस है, शरीर है, हमारे जैसे आर्म्स हैं। बट ऐसे सोचना शास्त्र में बताया गया है कि काफ़ी वो अपराध बुद्धि हो जाता है, ऐसा ऑफेंस हो जाता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं उनका चिन्मय कलेवर होता है। चिन्मय कलेवर मतलब ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है उनकी। और बस हमें इस चीज़ के दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि हमारा अधिकार शायद नहीं है उस चीज़ के लिए। हमारी आंखों के सामने लाइक ऐसा पट्टी बंदी हुई है, इसलिए हम उनके जो रियल स्वरूप है उसका हम दर्शन नहीं कर पाते। और वो भगवान के अंतरंग पार्षद है, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। और इसलिए वो इस लोक से बिलोंग नहीं करते, वो कृष्ण लोक से हमारी सहायता करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो जो लोग नहीं जानते श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो एक उत्तम महाभागवत थे एंड उनके टाइम पे वो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आचार्य थे गौड़ीय वैष्णव लीनेज में। और पूरे संसार में श्री गुरुदेव को उनकी रसिक और तत्वज्ञ हरिकथा के लिए जाना जाता था। और रसिक का मतलब क्या होता है? रसिक का मतलब जो महापुरुष पूरे ब्रज रस से भरा हुआ हो। और ब्रज रस में भी ब्रज रस में भी जो गोपियों के भाव में भरा हुआ, और गोपियों के भाव में भी जो खास करके जो मंजरी भाव होता है उसमें वो डूबे हुए हों, उन्हें ही रसिक जन, रसिक संत कहते हैं। और बहुत सारे लोग रसिक तो होते हैं पर सब में तत्व का ज्ञान नहीं होता कभी कभी, या इतना सिद्धांत में उनका परिवेश नहीं होता। सिद्धांत और तत्व का मतलब लाइक फिलॉसफी, तो उसमें भी श्री गुरुदेव बहुत निपुण थे। जैसे कृष्ण तत्व, राधा तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, ये सब उनको बहुत उसमें बहुत विद्वान थे। और संसार से सभी लोग, चाहे वो जिस भी संस्था से हों, चाहे गौड़ीय संप्रदाय के किसी भी ब्रांच से हों, चाहे गौड़ीय मठ के किसी भी ब्रांच से हों, चाहे इस्कॉन से हों, चाहे किसी भी अलग संप्रदाय से हों, चाहे ब्रज के जो विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी पंडित वो हों, चाहे ब्रज के भागवताचार्य हों, सभी लोग उनको सुनने के लिए आते थे और उनकी रसिक और मधुर और तत्वज्ञ हरिकथा को सुनने के लिए आते थे। और उनका जो वैशिष्ट्य था, वैशिष्ट्य मतलब जो उनकी स्पेशलिटी थी वो थी कि वो श्रीमती राधा जी की महिमा का प्रकाश करने के लिए आए थे। उनको ये स्पेशल रोल स्वयं भगवान ने दिया हुआ था, क्योंकि खास करके जो हमारी गौड़ीय संप्रदाय है उसमें जो हमारा गोल है वो है राधा रानी का जो पालियदासी भाव है, उनकी मेड सर्वेंट, वो हमारा गौड़ीय वैष्णव का गोल है। तो ये जो चीज़ है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है और ये कोई बहुत आसानी से पाने वाली चीज़ भी नहीं है। और बहुत कुछ लोग इसको बहुत चीपली लेते हैं, ये कोई चीप चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत दुर्लभ है और इसको गुरुदेव ने बहुत ही एक्सेसिबल और इजीली हमको अवेलेबल करा दिया था। तो ये इनकी स्पेशलिटी है। और हमारे आचार्य तो ये भी कहते हैं जो राधा जी का पालियदासी का भाव है उसको तो ब्रह्मा जी और स्वयं शंकर जी भी नहीं पा पाते। जैसे सब लोग जानते होंगे कि जो शिव जी हैं उन्होंने गोपेश्वर महादेव का रूप लिया था, वृंदावन में आए थे। तो वृंदावन में आ तो के रासलीला में भी आ गए, पर फिर गोपियों ने देखा कि अरे ये तो बहुत अजीब सी गोपी लग रही है, पता नहीं कौन है ये। तो ऐसी कथा आती है भागवतों में कि गोपियों ने फिर उनको थोड़ा सा शुरू कर दिया उनके ऊपर तो फिर कृष्ण कहते अरे रुको रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो महादेव है, स्टॉप स्टॉप ऐसे। तो फिर एवेंचुअली क्या हुआ शिव जी के साथ कि उन्होंने कृष्ण ने उनको ऐसा गार्ड रख दिया बाहर कि रासलीला में कोई भी अलग भाव, कोई भी अगर गोपियों के साथ जो भाव मैच नहीं करा आप उसको अंदर नहीं आने दे सकते। तो इतना बड़ा सौभाग्य शिव जी को मिला, पर फिर भी वो रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी का भी ये आचार्य लोग कहते हैं कि जो राधा जी का पालियदासी का भाव है उसे ब्रह्मा जी अपने पूरे जीवन में समझ नहीं सकते।
और ब्रह्मा जी का जीवन कितना लंबा है। लाइक आप अगर प्रभुपाद जी का भागवत गीता पढ़ेंगे 8.17 परपोर्ट में, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो 311 ट्रिलियन ईयर्स में भी ये जो भाव है वो समझ नहीं सकते। क्यों समझ नहीं सकते? वैसे तो हमारे पूज्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, तो ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं। पर जो ब्रह्मा जी का जो भाव है वो बहुत उनका ऑपुलेंट मूड है, उनका ऐश्वर्यशाली उनका भाव है। जैसे कि उन्होंने गाया है, उन्होंने रचित किया गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामी। तो बहुत सुंदर हम इसको गाते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं कि जो ये जो उन्होंने रचयिता की है, जो ब्रजवासी लोग हैं वो इसको ऐसी प्रार्थना कभी नहीं कर सकते कृष्ण के लिए। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए यशोदा मैया है, वो ऐसी प्रार्थना करेंगे कृष्ण से, वो जाके उनका कान मोड़ दी कृष्ण का। तो रुक मुझे, मैं ठीक करता हूँ, बहुत तो स्मार्ट हो गया आजकल। और जो गोपियाँ हैं वो तो और भी हाई लेवल पे है मैया से। गोपियाँ तो उनको गाली देंगी कि ये तू काला है, तो बाहर से भी काला अंदर से भी काला, तो झूठा है, तो धूर्त है, ऐसे बोलेंगी। पर बहुत आश्चर्य की बात है, गोपियाँ ऐसे बोल के भी कृष्ण उनके पीछे पीछे भागते हैं। और जो ब्रह्मा जी है, शंकर जी है, 1000 साल की तपस्या करने के बाद भी कभी कभी उनको शायद दर्शन हो पाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कृष्ण का। तो ये है राधा जी का पाले दासी भाव, जहाँ पर स्वयं भगवान, राधा जी की बात छोड़ो कि राधा जी के चरणों में गिर जाते हैं। जो राधा रानी की दासी की दासी की दासी है, जो राधा रानी की मेड सर्वेंट की मेड सर्वेंट की मेड सर्वेंट है, उनके चरणों में कृष्ण जाके गिर जाते हैं कि प्लीज़ मुझे राधा जी की एक बार दर्शन करा दो। तो ये राधा जी का पाले दासी भाव गुरुदेव इस संसार में प्रकाशित करने के लिए आए थे। और कुछ लोग कहेंगे कि इसका प्रूफ कहाँ है हमारे संप्रदाय में कि ऐसे भाव होते हैं। जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, गौड़िया मठ के जो फाउंडर आचार्य, जब उनका जीवन का अंतिम समय आया तो वो सभी उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया और वो बोले कि मेरा सारा जो जीवन है उसको मैंने सिर्फ उसको जंगल काटने में बिता दिया। और जंगल काटने का मतलब जो भी भक्ति के विरुद्ध जो फिलॉसफीज़ है, जैसे मायावाद है, शून्यवाद है, सिर्फ उसको काटने में मैंने डाल दिया। पर जो मैं रियल चीज़ देना चाहता था उसको मैं अच्छी तरह से इतना खोला ओपनली मैं दे नहीं पाया। तो यही जो श्रील गुरुदेव का रोल था कि इस चीज़ को वो ओपनली दे पाए, बट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। तो चलिए हम उनका थोड़ा सा जीवन का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है 1921 में हुआ था। बिहार के एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें भी तिवारीपुर नाम का एक गांव है। तो उनका बहुत ही सम्मानित और शिक्षित ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और जो तिवारीपुर गांव है वहाँ पर सब लाइक उस टाइम पे ब्राह्मण कम्युनिटीज़ रहती थी, और सिर्फ नाम से ही ब्राह्मण नहीं, बट रियली वो ब्राह्मण थे, सारी वेद और जो शास्त्र है उसका सब ज्ञान रखने वाले थे। और उनके गांव के पास में जो ताड़का राक्षसी थी जिसने राम जी का वध किया, उसके पास में उनका गांव पड़ता है। और राम जी ने अहिल्या देवी का भी उद्धार किया था, उसके पास में ये तिवारीपुर गांव पड़ता है। और जो उनके पिताजी थे उनका नाम था पंडित बालेश्वर नाथ तिवारी। तो वो बहुत रामायण के विद्वान थे, और उनके माता पिता दोनों वैष्णव परिवार से, वो श्री संप्रदाय से वो दीक्षित वैष्णव थे। और उनके पिताजी रामायण के बहुत विद्वान थे, और कभी कभी वो कथा सुनाते थे गांव में। और फिर जब वो कथा करते थे सब गांव के आसपास के लोग आके कथा सुनते थे। और जब वो कथा करते थे, गुरुदेव इतने छोटे बच्चे थे फिर भी सब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना छोड़कर कथा में बैठ जाते थे, ऐसी उनकी रुचि थी। तो फिर गुरुदेव भी जल्दी से रामायण पढ़ना सीख गए, क्योंकि उनके माता पिता तो सीताराम जी और लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। तो राधा कृष्ण में उनको बाद में संपर्क हुआ। बट उनके पास जब वो लाइक मे बी 7-8 साल के होंगे, उनके पास एक पर्सनल रामचरितमानस थी तुलसीदास जी की। तो वो उसको हर रोज़ पढ़ते थे बहुत श्रद्धा से, और सारे श्लोक याद करना और सब चीज़ कथा को याद करना। बट पढ़ने में भी इनकी एक खासियत थी कि जब वो पढ़ते थे, और ख़ास करके जो सारी जो विरह की जो इवेंट्स आती थी सीताराम जी की लाइफ में, जैसे राम का वनवास होना और दशरथ जी का जैसे स्वर्गवास होना और सीता जी का वनवास होना एंड में, उसको पढ़ के वो सारा दिन क्रंदन करते रहते थे, रोते रहते थे भगवान के लिए। और इतना वो बेचारे रोते थे कि उनकी सारी जो किताब थी वो भी भीग जाती थी उनके आंसुओं से। और एक बात क्या हुआ, एक बार बहुत स्पेशल चीज़ हुई, क्योंकि उनको इतना लगाव था भगवान में, सीताराम जी में। वो शायद जैसे मैं कहती मे भी 7-8 साल की होंगी। तो एक बार वो सो रही थी और मॉर्निंग टाइम का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, मे बी 4 बजे से थोड़ा सा पहले। और उनको बड़ा एक खास सपना आया।
और सपना नहीं था एक्चुअली, वो इट वाज अ रियल विजन। और उस विजन में उन्होंने क्या देखा कि साक्षात भगवान सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। और वैसे तो जो भगवान के दर्शन करना मतलब, क्योंकि भगवान का जो तेज है, उनकी बॉडीली जो एफल्जेंस है, वो कोटि कोटि सूर्यों को भी प्रयास करने वाली है। लाइक इट्स मोर देन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सन्स, इतना सारा उनमें तेज आता है भगवान के शरीर में। बट फिर भी गुरुदेव उसको, भगवान को आराम से वो देख पाए। और जब उन्होंने देखा, फिर जब आगे बढ़ने लगे उनके चरण स्पर्श करने के लिए, तब वो भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहाँ से डिसअपीयर हो गए। तो जो वैष्णव की दिव्यता होती है, उसके जो लक्षण, उसके जो हिंट्स होते हैं, वो बचपन काल में ही पता चल जाता है कि हाँ, इस घर में किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हाई स्कूल जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो साहिबगंज बिहार में आता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में वो पुलिस ऑफिसर बने। और तब ब्रिटिश राज चल रहा था, तो उसके अंडर में ही वो पुलिस ऑफिसर बने, क्योंकि बचपन से हर चीज़ में लाइक वो निपुण थे, चाहे भक्ति हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डिबेट कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स हो, तो उनका अच्छी ईजिली सिलेक्शन हो गया। और फिर जो उनका जो गौड़िया मठ से कनेक्शन हुआ, वो हुआ एक श्री नरोत्तमानंद प्रभु थे। वो जो ये प्रभु जी थे, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौड़िया मठ के फाउंडर आचार्य, उनके ये डिसाइपल थे। और वो आए थे नवदीप, मायापुर से आए थे, जहाँ पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जो गुरुदेव के गुरुदेव थे, और महाराज जी ने प्रभुपाद जी को संन्यास भी दिया था, वो वहाँ के उनके कहने से आए थे। तो जो ये नरोत्तमानंद प्रभु थे, वो काफ़ी दिन वहाँ पे रुके और कथा करते रहते थे, लाइक जितने भी दिन के लिए रुके। और ऐसे गुरुदेव को कृष्ण में बहुत रुचि बढ़ने लगी, और उनका स्ट्रॉन्ग प्रचार था, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी हरि कथा थी कि अब गुरुदेव के मन में आया कि बस मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, और मैं बस राधा और कृष्ण के भजन में मैं लगना चाहता हूँ। तो फिर जब नरोत्तमानंद प्रभु जब वो वहाँ से चले गए, बिहार से वापस नवदीप चले गए, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम गुरुदेव 1 लाख हरिनाम हर रोज चैंट करते थे। 1 लाख मतलब 64 राउंड हो गए, राइट। तो उस टाइम उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनकी पुलिस की ड्यूटी भी थी, फिर भी हर रोज़ 64 राउंड, लाइक हम लोग तो 16 राउंड में हमारी बहुत हमको मुश्किल हो जाती है। तो और उस टाइम वो अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी से लेटर्स भी लिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पुलिस डिपार्टमेंट में एक फ़ाइल खो गई, और जो वो फाइल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि 1 घंटे में किसी सीनियर कोई ऑफिसर थे, उनको चेकिंग करने के लिए आना था। तो सब ऑफिसर वहाँ पर पागल हो गए, उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ है फाइल, कहाँ है। तो उन्होंने फाइनली एंड में जाके गुरुदेव से पूछा कि ओ तिवारी जी, क्योंकि उनका नाम नारायण तिवारी था बचपन में, कि तिवारी जी फाइल कहाँ है, फाइल अब हमारी हेल्प कीजिए। फिर गुरुदेव कहते कि मुझे तो पता नहीं कि कौन सी फाइल है, कैसे दिखती है। तो बोलते कि नहीं, आप फिर भी जाइए और प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। फिर गुरुदेव कहा ठीक है। और फिर गुरुदेव ने अपनी आँख बंद की और अपना हाथ रखा किसी भी रैंडम फाइल के ऊपर, और मन में बहुत प्रार्थना की भगवान से, और बोला कि हे कृष्ण, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा अब घर संसार में, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। अगर मैंने अपने आँख खोली और वो ये फाइल निकल गई, तो मैं प्रण ले रहा हूँ, इसे मैं ओथ ले रहा हूँ कि मैं सारा अपना संसार छोड़ के मैं नवदीप चले जाऊँगा। तो फिर जब देखा फाइल को, वो ही फाइल थी जो पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, और सारे पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर थे वो तो बड़े खुश हो, तिवारी जी ने फाइल ढूंढनी, वो तो रौनक मेला लग गया। पर जो गुरुदेव के हृदय में था वो बहुत ग्रेव, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस हो गया कि अब तो वो फाइल मिल गई है, और मैंने भगवान से भी मैंने ओथ ले लिया, मैंने प्रण ले लिया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर गुरुदेव ने फिर कुछ भी नहीं देखा। उनके 7 भाई बहन और भी थे, वो सबसे बड़े थे, उनके माता पिता भी थे, उनकी वाइफ भी थी, और उनकी 3 बेटियां भी थीं। पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके सर पर उन्होंने फिर सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग दिया। और फिर उन्होंने जाके अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बोला कि मुझे अब रिज़ाइन करना है। तो वो ऑफिसर तो बहुत चौंके, बोले कि तुम रिज़ाइन करोगे, तुम तो हमारे बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो यहाँ पर, और तुमको तो हम प्रमोशन देंगे, तुम्हारा तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, तुमने क्या अपने माता पिता को बोला कि तुम रिज़ाइन करना चाहते हो? तो गुरुदेव बोले हाँ, मैंने बोल दिया। फिर वो बोले कि तुम क्या करोगे, फिर नौकरी नहीं करोगे तुम? फिर गुरुदेव कहते मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ एक। तो वो ऑफिसर पूछते कि क्या बिज़नेस करोगे? फिर गुरुदेव ने बड़ी एक स्पेशल बात की, बोले कि मैं ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और कोई लॉस ना हो।
तो आप आई डोंट नो किसी ने समझा है कि नहीं, लग रहा है समझ ही रहे हैं सब लोग पर इसका मतलब वो कहते हैं भक्ति की बिजनेस करना चाहता हूँ। तो भक्ति ऐसा बिजनेस है जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट और लॉस ना हो। चाहे हम लोग भी बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी करते हैं, कभी माला छोड़ देते हैं, कभी कीर्तन में नहीं आते, कभी कथा नहीं सुनते, मंदिर नहीं आते, बट फिर भी आते हैं, फिर अप एंड डाउन होता रहता है। बट जो भी हो हमको उसको करना ही है, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं होगा। इवेंचुअली कृष्ण हमको पकड़ के ही रहेंगे। तो ऐसा उन्हें बोला। और फिर 1946 दिसंबर की बात है, उन्होंने रिज़ाइन किया। सिर्फ 25-26 साल की उम्र थी उनकी। और रिज़ाइन करके वो नवदीप उधर मायापुर चले गए, देवानंद गौड़िया मठ। तो आप सोचिए कि 25-26 साल की उम्र है और इस उम्र में सब लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सब लोग तो अभी तो शुरुआत होती है अपनी फ्यूचर की, अभी त्यागने का टाइम तो होता नहीं है, तो बाद में सोचेंगे 80 साल के होंगे तब करेंगे। तो फिर भी गुरुदेव ने सब कृष्ण के लिए इतनी रुचि हुई कि सब कुछ त्याग दिया। और फिर से एक बड़ी स्पेशल बात हुई, जब वो वहाँ से बिहार से नवदीप जहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर कोई मायापुर गए हैं, मायापुर नवदीप को जाए अभी, तो अगर आप लोग गए हैं तो वहाँ से कोलकाता से, बंगाल से और नवदीप से एक ट्रेन जाती है, तो वहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन है पहुँचने के लिए। तो इतना वो खास नहीं है, इतना लाइक डेवलप नहीं है। और ये तो 1946 की बात है, तो और भी लाइक अनडेवलप्ड होगा। तो जब गुरुदेव ट्रेन स्टेशन वहाँ पर पहुँचे नवदीप, तब रात का टाइम था, एकदम पिच ब्लैक था, मतलब पिच ब्लैक, कुछ भी नहीं दिख रहा ट्रेन स्टेशन में, और एक भी इंसान नहीं है वहाँ पर, एक लाइक गोस्ट भी नहीं है वहाँ पर। और ऊपर से वो बंगाल में है, तो बंगाली भी नहीं आती, क्योंकि वो हिंदी भाषी थे, बंगाली तो बाद में सीखी उन्होंने। तो वो किसी से पूछ भी नहीं सकती कि कहाँ मठ का रास्ता कहाँ है। पहले तो GPS गूगल मैप्स कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं था, पता नहीं रास्ता भी कहाँ है। तो वो सोचे कि ठीक है, मैं मॉर्निंग का वेट करता हूँ, और जब मॉर्निंग का टाइम आएगा तब मैं चले जाऊँगा। तो फिर अचानक से उनको एक आवाज़ आई, तिवारी जी, अरे कोई तिवारी जी है, तिवारी जी। तो बोले अरे कौन है? बोले हाँ मैं तिवारी जी हूँ, आप कौन हैं? तो जो सामने आए वो बड़े एक यंग से ब्रह्मचारी थे। तो वो बोले कि देखो, मैं हूँ सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। तो वो तो गुरुदेव शॉक्ड हो गए कि मैंने तो उनको बताया भी नहीं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कैसे उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ। तो जो वो यंग से जो ब्रह्मचारी थे वो बोले कि देखो, मेरे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप ट्रेन पर यहाँ पर रात को पहुँचेंगे और आपको मठ लेके आना है। और कृष्ण स्वयं कृष्ण ने ही उनके हृदय में ये बात बताई होगी। तो देखिए कैसे हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक हो रही थी, मतलब इतनी दिव्य व्यवस्था थी, इतनी दिव्य डिवाइन अरेंजमेंट था कि कृष्ण हर चीज़ उनके जीवन में होने देते थे, सारी ऑब्स्टिकल्स अपने आप ही जारी थी। फिर वो एज अ ब्रह्मचारी वहाँ पर रहने लगे, और 3-4 महीने के बाद उनको दीक्षा मिल गई गौर पूर्णिमा में 1947 में। और फिर 5 साल बाद ही उन्होंने संन्यास भी ले लिया एट द एज ऑफ 31। तो 31 भी बहुत यंग उम्र होती है। और फिर उनका नाम जो है गौर नारायण प्रभु से श्रीला भक्ति वेदांत नारायण महाराज बदला। तो आप एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कोई भी उनका आश्रम हो, चाहे वो जब गृहस्थ थे तब भी नाम इनका नारायण तिवारी था, और जब वो एज अ ब्रह्मचारी रहने लगे तब भी फिर गौर नारायण प्रभु उनका गुरुदेव ने नाम दिया। फिर जब सन्यासी बने तब श्रीला भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी। तो हर आश्रम में उनका नाम नारायण ही क्यों पड़ा? तो देखिए कि जो वैष्णवों के जीवन में कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती, और कोई भी चीज़ एक कोइंसिडेंस नहीं होता कि ये तो कोइंसिडेंस था। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे भगवान का ही हाथ होता है उसमें। तो नारायण का जो नाम है, इसका मतलब होता है नर प्लस अयन। तो नर का मतलब लाइक मनुष्य होता है, नर का मतलब इंसान, और अयन का मतलब जिस चीज़ का वो पालन पोषण करते हैं। तो नारायण का मतलब होता है जो सारे मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी वगैरह सबका जो पालन पोषण करते हैं, उसको कहते हैं नारायण भगवान, विष्णु भगवान। इसी उनका नाम विष्णु नारायण ऐसे पड़ता है। तो गुरुदेव का भी नाम ये बहुत एकदम फिटिंग था उनके लिए, क्योंकि वो कहते थे कि मैं एज अ शिक्षा गुरु सबके लिए रहना चाहता हूँ। उन्होंने दीक्षा भी बहुत लेट उनकी उम्र में दी, मे बी 90s में शुरू किया दीक्षा देना। उसके पहले किसी को दीक्षा भी नहीं देते थे। और आप नोटिस करेंगे कि जो उनके सारे सन्यासी उनके जो मोस्ट सीनियर डिसाइपल्स हैं, राइट, सारे सन्यासी, वो तो उनके दीक्षित भी नहीं किया कभी किसी को, मे बी 1-2 होंगे। और हाफ ऑफ देम वर जो उनके गॉड ब्रदर थे भक्ति वेदांत वामन महाराज जी, उनसे दीक्षित होकर आए थे, और अदर हाफ वर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनसे दीक्षित होकर आए थे। तो गुरुदेव ने कभी भी उनको फिर से दीक्षा नहीं दी, या कभी भी नहीं सोचा कि मुझे कितना अपना फॉलोअर चाहिए। बस उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू एक्ट एज अ शिक्षा गुरु फॉर एवरीवन, एंड
आई वांट टू हेल्प एवरीवन इंटरनली, बिकॉज ही वाज वेरी इंटरनल मिशन बेस्ड। उनको ये नहीं था कि मैं मंदिर कितने बना रहा हूँ, वो तुम्हारी अंदर से भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए वो आए थे। तो फिर उनके साथ जो संन्यास लिए थे वो उनके गॉड ब्रदर भक्ति वेदांत वामन महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी, ये तीनों ने संन्यास लिया था और इनका बड़ा गहरा संबंध था। और एक बड़ी स्पेशल बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग मोस्टली यहाँ पे इस्कॉन से लोग हैं, जो प्रभुपाद जी का जो संन्यास हुआ था उसको भी श्रीला गुरुदेव ने ही उन्हें इंकरेज किया था। क्योंकि आप लोग जब जानते होंगे कि जब प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तब उनकी वाइफ और उनके बच्चे थोड़े से अनफेवरेबल हो गए थे उनके लिए। तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर भी रहते थे, बट इवन हमारे गुरुदेव के साथ केशव जी गौड़िया मठ मथुरा, वहाँ पर एक मथुरा में मठ है, उधर भी रहते थे। एंड उस टाइम गुरुदेव के गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी वो भी उधर थे। तो फिर गुरुदेव प्रभुपाद जी से बोले कि तब उनका नाम अभय चरण प्रभु, कि प्रभु प्लीज़ आप संन्यास लीजिए, आपको इंग्लिश भाषा आती है, आपके गुरुदेव ने कहा है कि आप इंग्लिश में प्रचार करना आपको अच्छा रहेगा और आप बहुत क्वालिफाइड हैं, तो आप संन्यास लीजिए। तो पहले तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा हेजिटेट करे थे। तो एनी हाउ फिर गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को बोला जो उनके गॉड ब्रदर हैं भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, की महाराज जी प्लीज़ आप प्रभु से कहिए कि संन्यास लीजिए। तो एनी हाउ फिर प्रभुपाद जी ने फिर माना। और एक बड़ी स्पेशल बात है कि जब उनका संन्यास का सेरेमनी हुआ प्रभुपाद जी का, देखो ये जो संन्यास का एक स्पेशल ड्रेस होती है, लाइक ऐसा ये थोड़ा सा दिप सा पहनते हैं और थोड़ी सी ये स्कर्ट होती है, तो उसको पहनना भी गुरुदेव ने प्रभुपाद जी को सिखाया, क्योंकि वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और एक डंडा होता है, ये जैसे पिक्चर में है, उसको त्रिदंड कहते हैं ना, हाँ त्रिदंड कहते हैं, हाँ संन्यास का दंड कहते हैं। तो उसको भी गुरुदेव ने उनके लिए बनाया। और जहाँ पर प्रभुपाद जी का फायर सैक्रिफाइस हुआ था, जो यज्ञ हुआ, उसको भी गुरुदेव ने किया ऑर्गेनाइज, और मंत्र भी गुरुदेव ने बोले। फिर जाके जो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने फिर उनको संन्यास दिया और फिर ये नाम दिया भक्ति वेदांत स्वामी। तो एनी हाउ उसके बारे में स्किप कर दी थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा 5 मिनट और बोलना चाहूँगी, फिर पक्का हम कीर्तन करेंगे इसके बाद। बट एक बड़ी स्पेशल लीला है, उनके आचार्य की टाइम की लीला है। तो उसका जो लीला का रिलेशन है, ये सेवा कुंज की बात है। तो वृंदावन में एक स्थान आता है सेवा कुंज, जैसे निधिवन आता है ना, तो सेम ऐसे सेवा कुंज स्थान आता है। और इस जगह की एक खासियत है कि कृष्ण राधा जी की चरणों की सेवा कर रहे होते हैं, उनको मसाज कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी अवतार हो भगवान का, जैसे लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती जी, कभी भी पार्वती जी लाइक शिव जी कभी पार्वती जी के चरण लाइक सेवा नहीं करेंगे, हमेशा लाइक उल्टा होगा। क्योंकि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ऐसा लाइक धर्म आता है कि पत्नी ही पति के जैसे चरण सेवा करती है। तो आप देखेंगे कि हमेशा लक्ष्मी जी नारायण विष्णु की सेवा कर रही होंगी, कभी विष्णु जी नहीं लक्ष्मी जी के चरण स्पर्श कर सकते। पर सिर्फ राधा और कृष्ण ही ऐसा उनका है, जो भगवान स्वयं है, कि कृष्ण राधा जी के चरण की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है वृंदावन में, सेवा कुंज का नाम का स्थान है। और इस स्थान की बड़ी ये भी खासियत है कि जो वहाँ के पुजारी होते हैं, रात को प्रसाद छोड़ देते हैं, जैसे लड्डू छोड़ देते हैं, दातन छोड़ देते हैं, गार्लिन छोड़ देते हैं और एक फ्लावर बेड उसको छोड़ देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे सुबह आते हैं, वो लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातुन यूज़ किया हुआ मिलता है, और जो फ्लावर बेड होता है वो भी डिसअरेंज होता है। तो मतलब भगवान वहाँ पर स्वयं आते हैं। तो और जो सेवा कुंज का स्थान है वो गुरु महाराज जी का हृदय था। और सिर्फ गुरु महाराज जी का ही नहीं, पर जो हमारी पूरी गौड़ीय संप्रदाय है, हम सभी आचार्यों का वो हृदय है। क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, उनके जो गोपी स्वरूप है, उनका हर एक का स्पेशल वहाँ पर कुंज भी है। तो वहाँ की पुजारी की एक लीला है गुरुदेव के साथ, आप अभी भी जाके पूछ सकते हैं। पुजारी का नाम चंद्र मोहन जी है और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो शायद ये लगभग 2009 की बात है। तो पुजारी जैसे हर रात को सेवा फिनिश करके लॉक करके चले जाते हैं और जाके अपने लाइक घर चले जाते हैं और सो गए पुजारी, राइट, चंद्र मोहन जी। तो वो रात को सो रहे हैं और उनको एक सपना आता है रात को, और स्वयं उस सपने में राधा रानी आती है और राधा रानी बोलती है, ए सुनो, मेरी एक सखी है वृंदावन में, अभी उसका नाम नारायण महाराज जी है, अब जाके मेरा प्रसाद दे के आओ उसको। तो जो पुजारी थे वो तो बहुत ईगर हो गई, मैं सुबह कब होगी, मैं जल्दी से जाऊँ। तो जल्दी से वो अपना जो भी घर छोड़ के चले गए, अनलॉक किया जो क्या कहते हैं सेवा कुंज को, लाइक सारी आरती की और वहाँ से प्रसाद लेके हमारी गोपीनाथ भवन गौड़ी मठ है यमुना जी के सामने, उधर गुरुदेव के लिए मिलने के लिए चले गए।
फिर गुरुदेव से मिलना चाहा, फिर गुरुदेव तो मिल नहीं पाए पहले, पर उनके एक शिष्य हैं सन्यासी डिसाइपल, वो पहले मिले। और फिर वो पूछे कि आप कौन हैं? तो वो बोले कि देखो मैं सेवाकुंज का पुजारी हूँ, मुझे महाराज जी से मिलना है, मैं प्रसाद लेके आया हूँ। तो बोले कि तुम क्यों मिलना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो फिर वो बोलते नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है, हम भी ब्रजवासी है, ब्रजवासी बड़े वो होते हैं, थोड़ा सा उनका होता है कि हम ब्रजवासी हैं, हम कृष्ण, तो मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी उनसे डायरेक्टली मिलूंगा, मुझे इनडायरेक्ट उनको कुछ नहीं मिलना। तो फिर एनी हाउ फिर वो गुरुदेव से जाके मिले और बोला कि महाराज जी, मैं तो सिर्फ किशोरी जी की ऑर्डर को फॉलो करने आया हूँ और स्वयं किशोरी जी ने मुझे आपको ये प्रसाद देने का मुझे बुलाया है। तो फिर गुरुदेव भी बहुत गदगद हो गए, एकदम चोक्ड हो गए लाइक उनकी वॉइस, और फिर बहुत खुशी से उन्होंने प्रसाद एक्सेप्ट किया। और 2-3 घंटे तक लाइक हरी कथा चलती रही सेवा कुंज के बारे में और कृष्ण राधा के बारे में। और फिर एंड में वहाँ से चले गए। और ये जो बात है ये बहुत ही स्पेशल बात है, क्योंकि जो रसिक वैष्णव होते हैं वो संसार से कभी जाते नहीं हैं, और वो तो बस संसार में अपनी लीला करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं और वापस निकुंज में चले जाते हैं। तो यहाँ तक जो पहुँचना है हमारी बस की बात नहीं है। और जो रसिक वैष्णव है वास्तव में उनको एक और दूसरा कोई रसिक वैष्णव ही समझ सकता है, और हम शायद उनका 1% भी मुझे नहीं पता हम समझ सकते हैं पूरी लाइफ में या नहीं। और वास्तव में वो कौन थे, वो क्या करने के लिए आए थे, क्या चीज़ को देने के लिए आए थे, उनका क्या स्वरूप है गोलक वृंदावन में, ये सब चीज़ें हमको समझना बहुत कठिन है। अब थोड़ा सा मैं उनका 2 मिनट और बोलना चाहूँगी, जो क्योंकि हम उनका तिरुभाव डिसिप्लिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो समाधि में चले गए थे। तो समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि मतलब सम प्लस आदि। तो सम का मतलब संस्कृत में होता है जो सेम, मतलब इक्वल। तो राधा कृष्ण के समान जो आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचे, लाइक ऑन द सेम स्पिरिचुअल प्लेन एज राधा एंड कृष्णा, उसको समाधि कहते हैं, और उसको ही नित्य लीला में प्रवेश करना कहते हैं। और इसी जो डिसिप्लिन्स डे हम कहते हैं, हिंदी में उसको विरय महोत्सव कहते हैं, तिरुभाव महोत्सव कहते हैं। महोत्सव का मतलब सेलिब्रेशन। ये कोई सैड डे नहीं है, कोई शोक मनाने रोने धोने का डे नहीं है, बट वो चीज़ अलग है कि हमको थोड़ा सा विरय और सेपरेशन लाइक महसूस हो सकता है, बट कोई सैड चीज़ नहीं है। एंड स्पेशली गौड़ीय संप्रदाय में 2 चीज़ें आचार्य बताते हैं। एक होता है विप्रलंब भाव, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ये विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव का मतलब मिलन में विरय, और एक होता है विप्रलंब संभोग, इसका मतलब विरय में मिलन। तो मिलन में विरय और विरय में मिलन, मीटिंग इन सेपरेशन एंड सेपरेशन इन मीटिंग। और यही हमारे गौड़ीय संप्रदाय की ये स्पेशलिटी है, और यही राधा रानी की भाव है। राधा रानी के साथ क्या होता है कि कभी कभी वो कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण उनके साथ ही बैठे होते हैं, पर फिर भी उनको लगता है कि कृष्ण मुझसे बहुत दूर है, और हाँ कृष्ण कहाँ हो कृष्ण, ऐसे उनको लगता है। और कभी कभी कृष्ण इतने दूर होते हैं उनसे, होता है कृष्ण तो मेरे साथ ही है। ये जो तमाल का वृक्ष एक होता है वो बहुत लाइक सांवला रंग का होता है, सोचते हैं इसकी यहाँ कृष्ण ही हो, जाके वृक्ष को आलिंगन कर देते कि ओह मेरा कृष्ण तो इधर है। तो ये इसलिए हम डिसिप्लिन्स डे अपीयरेंस डे को हम सेम ही मानते हैं। और एक 2 लीला बड़ी स्पेशल है गुरुदेव की। जैसे मैं कह रही थी कि उनका जो जन्म और मृत्यु वैष्णव का होता है, हमारे जैसे जन्म मृत्यु नहीं होता। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जब भी चाहें जा सकते हैं। सो ये 2010 कार्तिक की बात है, उनकी अस्वस्थ लीला चल रही थी। तो मम्मी को ज़्यादा पता है क्योंकि मुझे तो याद नहीं था ज़्यादा, बट कार्तिक की बात है। और कार्तिक में उनकी गुरु भाई हैं 2, भक्ति वेदांत वामन महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी। तो दोनों की डिसिप्लिन्स डे सेम डे में आता है। तो सभी डिसाइपल्स को लगा कि गुरुदेव भी अब जाने वाले हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं सेम अपने गॉड ब्रदर्स के साथ सेम डे पे मैं जाऊँ। तो बाहर से तो लग रहा था कि उनका शरीर बहुत वीक हो चुका है, बहुत दुर्बल हो चुका है, और वो बेड पे लेटे हुए थे। और सारी डिसाइपल्स को इतना डर लग रहा था कि ओ माय गॉड अब गुरुदेव जाएंगे। तो उनके जो सेवक लोग थे, लाइक जो क्लोज सन्यासी सेवक लोग थे, सभी ने गुरुदेव के आसपास एक सर्कल बनाया और गुरुदेव का हाथ पकड़ा। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस जोर जोर से नर्सिंग कवच पूरी रात नर्सिंग कवच चल रहा था। और सभी को लगा कि अब पक्का जाएंगे, बट फिर नहीं जा पाए, क्योंकि जो नर्सिंग कवच का एक स्पेशलिटी होती है, उसको कोई भी चैंट करेगा तो उसको जाने वाला इंसान होता है, वो फिर जा नहीं सकता। तो फिर वो वहाँ से दिल्ली चले गए। आपको ज़्यादा पता ना ये वाला, आप बताना चाहेंगे? एनीवे, वहाँ से दिल्ली चले गए, और दिल्ली में हमारा मठ है जनकपुरी गौड़िया मठ।
तो वहाँ पर मेरी माता पिता बताते हैं दोनों गुरुदेव से मिलने आए, क्योंकि हमारा घर गुड़गांव में पास में पड़ता है। और गुरुदेव से पूछे, महाराज जी आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे है, लाइक हाउज योर हेल्थ, आप रिकवर हो गए, ये वगैरह वगैरह। फिर डैडी ने पूछा था ना, क्या पूछा था? गुरुजी ने बोला मैं तो कार्तिक में जाना चाहता था, मगर इन लोगों ने मुझे रोक लिया। हाँ, तुम लोगों ने गुरुदेव बोलते था मैं तो कार्तिक अभी जाना चाहता था, बट इन सब लोगों ने मुझे रोक लिया। तो आप सोचिए, इतना शिष्य वात्सल्य था उनमें, इतना लाइक अपने डिसाइपल्स के लिए प्रेम था कि जस्ट बिकॉज मेरे डिसाइपल्स ने सारी रात नर्सिंग कवच किया, सब लोग मेरे लिए रो रहे थे, इसी मैं उस रात को नहीं गया और अपना मैंने सारा प्लान अपने आप चेंज किया। तो जैसे ये सब फिलॉसफी नहीं है कि ओ या वैष्णव तो कभी जाते नहीं, ये रियल चीज़ होती है। और ये रियल चीज़ हमको तब पता चलता है जब कोई रियली स्पिरिचुअल मास्टर हमारे साथ होता है, उनके जीवन चरित्र से हमको ये पता चलता है। तो ये प्रूफ था कि गुरुदेव खुद कह रहे कि अरे मैं तो जाना चाहता था, इन्होंने मुझे रोक लिया। और फिर वो क्या गए कि वहाँ से वो जगन्नाथपुरी चले गए। और मैंने सुना है कि वो एकदम अपने नेचर से ऑपोजिट हो गए, क्योंकि जब भी कोई भी आता था उनसे मिलने के लिए, चाहे कोई भी इनसिग्निफिकेंट मेरे जैसा हमारे कोई भी हो, कोई भी एक लूज़र भी हो, उनके साथ बात करेंगे, वो बोलेंगे अरे तू आ गई, मैं तेरा वेट कर रहा था, तेरे माता पिता कैसे हैं, तेरी पति कैसे, जो भी है, तेरे भाई कैसे हैं, सबको ऐसे प्यार से मिलते थे। बट जगन्नाथपुरी जाके बहुत उनका सेपरेशन का भाव बढ़ गया और किसी से बात नहीं कर रहे थे और एकदम इंटरनल कॉन्शियसनेस में चले गए, एकदम गंभीर ग्रेव बहुत सीरियस हो गए थे। और उनके सेवकों से एक बात पता चलती है कि हमारे जो वहाँ पर गौड़ी मठ है जगन्नाथपुरी में, उसके सामने समुद्र लाइक ओशन का व्यू आता है, बीच का व्यू आता है। तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि गुरुदेव हमेशा ओशन की तरफ क्यों देख रहे हैं, लाइक ऐसे बस सारा दिन ओशन लाइक समुद्र की तरफ देखते रहते थे। तो एक सेवक ने पूछा कि महाराज जी आप वाई डू कीप लुकिंग आउटसाइड एट द ओशन, बाहर क्यों देखते रहते हो? तो गुरुदेव एकदम सीरियस हो गए और बोले कि तुम ये समुद्र में लहरें देख रही हो, आर यू सीइंग द वेव्स ऑफ द ओशन? जैसे ये समुद्र में लहरें चल रही हैं, वैसे ही मेरे हृदय में ऐसे लहरें चल रही हैं। तो इसका जो मतलब है ये बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो जगन्नाथपुरी आए थे, तब उनका सेपरेशन का भाव बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। एंड महाप्रभु का इतना सेपरेशन भाव हाई था कि कभी कभी वो समुद्र में ही लाइक ही वुड रन टू द ओशन, जैसे कोई मछली हो, लाइक इतना वहाँ पर भाग जाते थे ओशन को देखकर, और मूर्छित अवस्था में एकदम फेंट हो जाते थे और ऐसे बस वो जस्ट फ्लोट इन द ओशन, लाइक ऐसे तैरते रहते थे। और कभी कभी तो सारी रात तैरते थे और ओशन लाइक जो समुद्र था इतना दूर उनको लेके चले जाता था। और महाप्रभु के इतने वहाँ पर भाव थे कि उनका जो शरीर था कभी कभी वो लाइक 7 आर्म्स लॉन्ग जितना लंबा हो जाता था। और महाप्रभु कितने 7 फीट 8 फीट की होंगे, और उनकी तो वैसे भी खुद की आर्म्स बहुत लंबी थी। और फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके शरीर में हड्डी ही नहीं है, लाइक ऐसे लगता था कि सारी जॉइंट्स ही सेपरेटेड हैं, और वो ऐसे लाइक समुद्र में पड़े रहते थे और ऐसे जैसे फैला हो कोई, जैसे कोई पेस्ट्री हो या कुछ ऐसे, एकदम उनका शरीर अजीब सा लाइक हो जाता था, जो नॉर्मल इंसान में ये सब संभव नहीं है। तो इसलिए श्री गुरुदेव जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि एंड में उनको बहुत अपने इष्ट देव से बहुत विरह भाव महसूस होने लग गया। और फिर क्या हुआ कि जब सभी को लगा, सभी डिसाइपल्स को लगा कि अब तो ठीक हो गए महाराज जी, अब तो स्वास्थ्य भी रिकवर हो रहा है और अब तो कुछ नहीं होगा, सब भूल ही गए उस चीज़ को कि जैसे वो कार्तिक में जाना चाह रहे थे। तो ये दिसंबर की बात थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ऐसे ही लोटस पोजीशन में बैठे थे और नवमी तिथि थी और उनकी वो ही गॉड ब्रदर का अपीयरेंस डे था इस टाइम। पहले तो डिसअपीयरेंस डे था, अब अपीयरेंस डे आया श्रीला भक्तिवेदांत वामन महाराज जी का, और फिर उन्होंने नित्य लीला में वो प्रवेश कर गए। तो यही मैं कह रही थी कि जो वैष्णव होते हैं उनके कंट्रोल में हर चीज़ होता है। हम कब आएंगे संसार में, कब जाएंगे, हमारे जैसे हम जन्म मृत्यु नहीं होता, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती कि नो वन वांट्स टू डाई, एवरीवन वांट्स टू लिव फॉर एवर 1000 ईयर्स। तो उनकी हर चीज़ में उनकी इच्छा होती है। और इसलिए जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते। आप सभी लोग वृंदावन जाते होंगे, बट हम लोग जाते हैं वृंदावन, बट हमको कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते। हमको लाइक सिर्फ जो वैष्णव होते हैं उनको हो सकते कि हाँ यहाँ पे कृष्ण है, बट द रियल लाइक द फैक्ट इज कि कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते। तो जैसे कृष्ण ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, वैष्णव भी हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। बस हमारी आंखों से वो कभी डिसअपीयर होते हैं और कभी अपीयर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं डिसअपीयरेंस डे और अपीयरेंस डे कहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम लिया, पर मुझे लगता है कि कभी कभी हमको वैष्णव को भी स्मरण करना चाहिए। और
एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब लोग हम एक ही परिवार के हैं, चाहे कोई भी हमारी संस्था क्यों ना हो। संस्था वो तो छोड़ो, लाइक इवन अगर कोई अलग संप्रदाय से हैं, मुझे ये लगता है कि हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की कृपा की आनंद मूर्ति होते हैं, मतलब उनकी मर्सी पर्सोनिफिकेशन होती है। अगर भगवान का कोई मर्सी पर्सोनिफाइड रूप है, वो उसको गुरु कहते हैं। तो और गुरुदेव खास करके ये भी कहते थे कि अगर कोई इंसान दूसरे वैष्णवों की निंदा करता है, अगर कोई इंसान दूसरे वैष्णव की कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो अपने गुरुदेव का तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो उनकी महिमा तो अनंत है। तो वंशा कृपा